गर्मी की छुट्टियों में जब कॉलेज बंद हो गया तो चार खास दोस्त राहुल, आर्या, कबीर और साक्षी ने एक प्लान बनाया। चलो किसी हिल स्टेशन चलते हैं, गर्मी से भी राहत मिलेगी और साथ में यादगार पल भी बनेंगे। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा था। मनाली तय हुआ। एक खूबसूरत विला बुक किया गया, 3 कमरों का, एक बड़ा लिविंग एरिया और सामने बर्फ से ढकी वादियां। पहले दिन सबने खूब मस्ती की, स्नो फाइट, बर्फ पर गिरना, कबीर का बार बार फिसलना और साक्षी का खिलखिलाना। लेकिन जैसे जैसे रातें लंबी हुईं, बातों में नजदीकियां आने लगीं। रात को सबने बोनफायर जलाया, चारों बैठ गए, कंबल ओढ़े, हाथों में हॉट चॉकलेट। बातों का सिलसिला कभी कॉलेज लाइफ तक जाता, कभी क्रशेस तक, तो कभी उन ख्वाहिशों तक जो अब तक छुपी थीं। कभी किस किया है किसी को? साक्षी ने हंसते हुए सवाल किया। तूने किया है? राहुल ने टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा। साक्षी ने शरारत से कहा, शायद किया है, शायद नहीं, पर अगर करूं तो किसी खास के साथ ही। आर्या चुप थी, लेकिन उसकी आंखें कबीर को छुप कर देख रही थीं। अगले दिन बारिश हो रही थी, बाहर जाना बरिस्तर मुमकिन नहीं था। साक्षी और आर्या ने राहुल और कबीर को ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए उकसाया। सवालों ने माहौल को धीरे धीरे गर्म कर दिया। कबीर, तू आर्या को एक रोमांटिक डांस पर इनवाइट कर, साक्षी ने डेयर दिया। कबीर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर आर्या की आंखों में देखा और उसे हाथ थमाया। डांस शुरू हुआ। पास आना, सांसों की गर्मी महसूस करना और कुछ न कहकर भी सब कह देना। वो डांस कुछ ज्यादा ही लंबा चला। साक्षी और राहुल भी अब अलग अलग नहीं बैठे थे। तू हमेशा इतना केयरिंग क्यों होता है? साक्षी मोहताम ने पूछा। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि तुझे कभी कोई हर्ट ना करे, ये देखना चाहता हूं। साक्षी की उंगलियां राहुल की हथेली पर चलने लगी। रात को बिस्तर पर जाते वक्त सब थोड़ा अलग थे। अंदर छिल रहा था। कबीर और आर्या एक ही कमरे में थे, बहाना बना के नेटफ्लिक्स देखने का। लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन से ज्यादा ध्यान एक दूसरे की आंखों, मुस्कान और पास आती सांसों पर था। तेरे पास होने से अजीब सी राहत मिलती है, आर्या ने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी हथेली पकड़ी। मैं पास ही तो हूं। लंबा सन्नाटा, फिर होठों की नर्म मुलाकात, फिर सांसों की बढ़ती लय और बिस्तर पर फैलती गर्माहट। राहुल बाहर बालकनी में बैठा था जब साक्षी आई। सोया नहीं? उसने पूछा। नींद आ नहीं रही, राहुल ने जवाब दिया। साक्षी उसके पास बैठ गई, कंधे से सिर टिकाया। कुछ कहूं? हां, अगर आज मैं तेरे पास बिस्तर पर आ जाऊं तो क्या करेगा? राहुल ने चौंक कर देखा। मुझ पर भरोसा है? पूरी तरह, उसने कहा। उस रात उन्होंने 7 बिस्तर शेयर किया। हल्की छुअन, सिहरन और बिन कहे तन और मन की दूरी मिटती चली गई। सुबह हुई तो चारों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन नजरों की भाषा ने सब कह दिया था। आर्या कबीर से आंखें चुरा रही थी। साक्षी बार बार राहुल की तरफ देखती थी और फिर खुद ही मुस्कुरा देती थी। पर सबसे खास बात थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक अपनापन था जो पहले कभी नहीं था। मनाली की वो ट्रिप चारों की जिंदगी बदल गई। दोस्ती ने एक नया रूप लिया, ऐसा जिसमें चाहत, भरोसा और शरीर की नहीं, आत्मा की नजदीकी थी। जब वे वापस लौटे सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उनके बीच की रूहानी गर्मी उन्हें अब भी जोड़ रही थी। मनाली से लौटकर जब कॉलेज दोबारा शुरू हुआ तो सब कुछ वैसा ही था। वही क्लासरूम, वही कैंटीन, वही गपशप। पर चारों के दिलों में कुछ बदल चुका था। राहुल और साक्षी की आंखें अक्सर एक दूसरे को खो लेती। क्लास में चुपके से नजरें टकराना अब आदत बन चुकी थी। कबीर और आर्या के बीच थोड़ी दूरी थी। शायद आर्या अंदर ही अंदर डर रही थी कि उस रात की नजदीकी ने कहीं दोस्ती को तो नहीं बदल दिया। एक शाम कैंटीन में चाय के कप के साथ कबीर ने कहा, तू कुछ अलग सी लग रही है। आर्या, ठीक है ना? वो मुस्कुराई। मनाली के बाद मैं बहुत कुछ महसूस कर रही हूं। कबीर, डर भी, पर एक्साइटमेंट भी। ये नया है और मैं कंफ्यूज हूं। कबीर ने उसकी उंगलियों को छुआ। ही लग रहा है
पर जो भी हो, चलो इसे धीरे धीरे समझते हैं। साक्षी का बर्थडे आया। उसने अपने अपार्टमेंट में छोटा सा पार्टी प्लान किया। सिर्फ करीबी दोस्त और जाहिर हैं, राहुल, कबीर और आर्या। शराब के कुछ पैग, डिम लाइट और हंसी मजाक ने माहौल को नर्म और मदहोश बना दिया। रात के करीब 1 बजे सबने जाने का सोचा, लेकिन राहुल रुक गया। मैं तेरी मदद कर देता हूं सब साफ करने में। जब सब चले गए, साक्षी और राहुल अकेले रह गए। तू हमेशा सही वक्त पे सही चीज कह देता है, साक्षी ने कहा। और तू हमेशा हर मौके को खास बना देती है, राहुल ने जवाब दिया। उनके बीच चुप्पी छा गई, लेकिन वो चुप्पी कह रही थी सब कुछ। राहुल ने धीरे से साक्षी की कमर थामी। वो पास आई, उसकी सांसें उसके सीने पर टकराईं। लिप्स टच हुए, धीमे, सधे हुए, फिर गहराते चले गए। राहुल ने साक्षी की गर्दन पर होठों से हल्का स्पर्श किया। उसने आंखें बंद कर ली। बिस्तर पर जब वो दोनों एक दूसरे में लिपटे, साक्षी ने कहा, राहुल, मैं तेरे साथ खुद को बहुत सेफ महसूस करती हूं और बहुत सेंशुअल भी। उनकी रात प्यार और गर्मी से भीगी रही। कोई जल्दी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एहसास और चाहत। इधर आर्या अभी भी खुद को रोक रही थी। एक दिन कबीर ने कहा, अगर तुझसे दूर रहना ही हल है तो ठीक है, लेकिन तू सच में खुश है क्या? आर्या की आंखें नम हो गईं। नहीं कबीर, मुझे डर है कि अगर मैंने तुझसे दिल लगाया और कुछ गलत हुआ तो सब टूट जाएगा। मैं तुझसे सिर्फ फिजिकल नहीं होना चाहती थी, मैं तुझसे जुड़ गई हूं, दिल से, कबीर ने कहा। तो क्यों ना दिल से ही जिया जाए। उस रात आर्या पहली बार खुद को रोकने के बजाय खोलने लगी। जब वो कबीर की पहली सी या बाहों में आई तो उसने सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका मनोबल थामा। उनके चुंबन अब और ज्यादा गहरे थे, रूहानी और कामुक। बिस्तर की चादरें उनकी चाहतों की गवाह बनी। एक वीकेंड चारों ने फिर एक साथ मूवी नाइट प्लान किया। शराब, पिज्जा और पुरानी यादें। पर अब रिश्तों की परतें अलग थीं। साक्षी आर्या के कान में फुसफुसाई, लगता है तू भी अब ऑफिशियली कुछ कुछ वाली बन गई है। आर्या ने शरारत से जवाब दिया, और तू तू तो पूरी कभी खुशी कभी गहरी वाली लग रही है। सभी हंसे। और जब रात ढलने लगी तो दो जोड़ियां दो कमरों में चली गईं, और फिर एक बार फिर वो रातें, वो गर्म सांसें, वो नरमी भरे आलिंगन। अब वो चारों दोस्त नहीं रहे थे, वो रिश्तेदार नहीं, प्रेमी भी नहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ थे। साक्षी और राहुल का रिश्ता भरोसे और सेंसुअलिटी का संगम था। आर्या और कबीर के बीच प्यार धीरे धीरे गहराई में उतरता जा रहा था। उनका बॉन्ड ऐसा था कि वो बिना पॉजिटिव हुए भी एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हो गए थे। एक दिन सबने साथ बैठकर खुलकर बात की। राहुल बोला, हम चारों ने वो किया जो शायद आज भी लोग टैबू मानते हैं, दोस्ती से ज्यादा, प्यार से कम। पर सच ये पॉइंट है कि हमने बस अपने दिलों की सुनी, साक्षी ने कहा, और हमें कोई पछतावा नहीं है। हम मैच्योर हैं, हम जानते हैं ये फेज है। शायद आज नहीं तो कल कोई आगे बढ़ जाएगा, पर अभी के लिए ये सच है। चारों ने उस दिन एक दूसरे को कसकर गले लगाया।